हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम भी ठीक है। मैं श्रद्धा और अपने ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ। बाबू लोग गए थे स्कूल तो मैं थोड़ी सी आटा रखी थी, रोटी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आज के ज़माना में तो दुनिया मतलब ही हो गया है। हर एक इंसान अकेले हो गया है, चाहे 50 लोग के बीच में रहे चाहे अकेले रहे। हर एक इंसान अकेला हो गया है। अब कोई मतलब भी रखता है तो जो जितना प्यार से बोले, जो जितना प्यार से मतलब रखे, वो सोच लीजिए उतना ही बड़ा आपको धोखा मिलने वाला है। धोखा दो, आप देख लीजिए, शुगर के देख लीजिए। जैसे कि शुगर कितनी मीठी है, कितनी साफ सुथरी ऊपर से दिखती है ना, बिल्कुल वाइट एकदम सफ़ेद। लेकिन वो शरीर के अंदर जाती है तो जहर की तरह काम करती है। हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को धीरे 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 गलाती है और हमें ज़िंदगी भर एक ऐसी बीमारी में डाल देती है जिसका मुझे लग रहा है कि कोई इलाज नहीं है। तभी तो कोई इलाज नहीं। उसी तरीके से धोखे देने वाला भी लोग बहुत मीठा बोलता है, अब बहुत प्यारा लगता है। आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है लोग कि जो आप चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड, ऐसी मीठी बातों से और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो लोग ज़्यादा बोले, मीठा बोले, तो आप लोग सोच लीजिए कि बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, चाहे देने वाली है जो भी हो। और आपको सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको मुसीबत में डालने वाली है। इसीलिए ऐसे लोगों से देखिए। फ्रेंड, मेरा खाना हो गया, बन गया। रोटी देख लीजिए, ये सब्जी है, मूली के अचार है, देख लीजिए, और रोटी है। मैं अब खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खा लीजिए। श्रद्धा के मिनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोग से कह रही हूँ। हमें खुद को पहचान। तो फ्रेंड, फाइनली मेरा खाना हो चुका है और आइए देखिए मैं क्या लाई हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आप लोग पहचान रहे हैं क्या है? ये धान है, देख लीजिए। इससे मैं सोच रही हूँ कि अपने बाबू के लिए जो ड्रेस बनाऊँगी उसका डेकोरेशन करूँगी। तो देखिए कैसा बनता है। अभी तो ऐसे ही लाई हूँ, देख लीजिए कितना लाई हूँ। फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग को कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब तो सरकारी नौकरी ख़त्म हो चुका है हम औरतों का। नहीं, अब तो सरकारी नौकरी ख़त्म हो चुका है। उन सारी औरतों का कह रही हूँ, उन औरतों से। अब तो सरकारी नौकरी ख़त्म हो गया। जो बराबरी होने का ख्वाब था वो तो मुझे लगभग 90% समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है, नज़र का हो गया है। अब लग रहा है फ्रेंड्स कि वही वाली स्थिति आने वाली। पति कमा के ले आएगा बाहर से और घर में लातम जुतम देगा। कभी भी कोई औरत अब मान सम्मान से नहीं जी पाएगी मेरे हिसाब से। तो अब ऐसे ही लग रहा है आने वाले समय में। अभी तो जिसने ये सब बना के गया था, जिसने इतना मेहनत किया था हम सभी के लिए, तो अभी हमें उसका तो फल मिल रहा है। तो हम लोग का तो मान लीजिए जीवन तो कम से कम ये तो है कि पति से मौन मुकाबले जवाब दे सकते हैं, चाहे कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे हैं, ज्ञान की वजह से और उनने जो दिया है, जो लागू किया था उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम लोग के जीवन बहुत कठिन होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप लोग और समझिए इस बात को कि हर एक इंसान अपने अधिकार के लिए लड़ता है, लेकिन हम लोग कभी भी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ा। अपने खाना अपने बच्चों को, अपने पति को खिला देते हैं। मायके में रहते हैं तो हम लोग सारे चीज़ त्याग के, जो माँ बाप करता उसी में हम लोग खुश रहते हैं। ससुराल में पति जो करता उसी में खुश रहते हैं। हम लोग हमेशा ही दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो थोड़ी सी हम लोगों के चांस मिला हुआ था, जो खुद पे डिपेंडेंट होने की,
वो हमारी हमसे तो छीन लिया गया प्राइवेटेशन करके। और अब प्राइवेट में क्या स्थिति है वो तो पता ही है आप लोगों को, कि औरतों की किस नज़र से देखा जाता है, किस नज़र से मतलब कितना पैसा दिया जाता है कि हम बराबरी पे आ पाएंगे। ये तो नामुमकिन है मुझे लग रहा है अब फिर से। जैसे पहले स्थिति था, औरत पति के साथ सुबह 4 बजे उठती थी, घर के पूरा खाना बनाती थी, पति के साथ काटने बाहर खेत में काम करने जाती थी, फिर रात में आती थी, बाल बच्चों के करने के बाद जाती थी खेत में काम करने, फिर आती थी तो पति आराम करता था, और पत्नियाँ पूरा घर के काम करेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी, फिर तेल लगाएगी तब सोएगी। क्या स्थिति थी, सोच के ही हम लोग तो सुन के ही सोच के, मैंने तो कुछ आंखों से भी देखी हूँ पहले की। छोटी थी तो मैं देखती थी ऐसे ऐसे करती थी लोग। तो आए अब तो फ्रेंड्स जो नहीं देखा है वो तो शायद नहीं है दिखेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी ये देखने वाला है, क्योंकि पुरुष तो हमेशा ही अत्याचार करता है और अत्याचार करना ही जानता है। बचपन से उनको सिखाया ही जाता है कि औरत मतलब, और बहन बहन के रूप में बहन होती है तो बहनों पर अत्याचार के यहाँ ना जो वहाँ जो माँ पे भी करता है लोग। फिर उसके बाद पत्नी आ जाती है, पत्नी पे करता है लोग। फिर बड़े होता है तो अपनी बेटी बहुओं को करता है लोग। क्योंकि ये सारी जो कमी है वो शिक्षा के बिना है। शिक्षा तो मतलब पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उस पढ़ाई से नहीं हो सकता है ऐसा। हमें कुछ डिफरेंट मतलब चाहिए, जो जैसे कि मतलब कि हमारे महापुरुष जो है उन लोगों के समझने से ही, उन लोगों के पढ़ने और समझने से ही हमारे अंदर जो है असली शिक्षा असली ज्ञान मिलेगा। नहीं तो फ्रेंड्स अब तो औरत की स्थिति वैसे भी खराब होने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, अपनी पीढ़ियों के, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कम से कम खा के और पढ़ाइए अपनी बेटियों की, ताकि जो अत्याचार हमारी पिछली पीढ़ी सही है उससे थोड़े हम मुक्त हुए हैं, लेकिन हमारी अगली वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग ना हमारी सह पाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग सब समाप्त करती हूँ, और आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो आप लोग जो मर्जी वो कीजिएगा, वैसे भी तो सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं, नहीं थी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू।